नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 8 जुलाई 2021 का संपादकीय। 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति का सम्यक प्रभाव चीन पर पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप 1921 में वहाँ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ये स्थापना मात्र 100 सदस्यों और कुछ सिद्धांतों के साथ हुई थी। 100 सदस्यों की संख्या बढ़कर आज लाखों में है और सिद्धांत तो नदारद हो गए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में ये पार्टी आज चीन के लोगों की विचारधाराओं को नियंत्रित कर रही है। 1949 से अब तक इस पार्टी ने देश पर शासन किया है, लेकिन राष्ट्रीय निर्माण के साथ साथ विश्व में चीन की छवि को धूमिल भी किया है और इसी के संदर्भ में है आज का संपादकीय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से रहें सतर्क, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जिंदांशु जी ने। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी 1 जुलाई को 100 साल की हो गई है। शताब्दी समारोह का जश्न राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू किया गया था। इस भव्य कार्यक्रम में 70,000 प्रतिनिधियों ने बड़ी धूमधाम के साथ गाते, लहराते और जयकारे लगाए, जो अपने आप में सहज राष्ट्र का प्रतीक था। दुनिया को यह संदेश देने के लिए कि पार्टी और राज्य मजबूत, एकीकृत और रचीला है, बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किया गया था। हालांकि राष्ट्रपति का एक तीखा भाषण, जहां उन्होंने दुश्मन देशों को स्टील की महान दीवार से टकराने की चेतावनी दी थी, अगर वे चीन को धमकाने का प्रयास करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से शक्तिशाली राष्ट्र के भीतर मंथन और सीसीपी के सामने आने वाली चुनौतियों का संकेत देता है, खासकर अमेरिका से और अन्य प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र, जबकि देश ने दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में कोविड-19 महामारी को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया है और पूरे महामारी में उच्च आर्थिक विकास बनाए रखा है। शी के नेतृत्व में शासन दुनिया के कई हिस्सों में भंगुर और अलोकप्रिय हो गया है, जिसका मुख्य कारण जिस तरह से इसने हांगकांग, उइगरों के मुद्दे को संभाला है और कैसे इसने कोविड-19 के प्रकोप की शुरुआत के बाद से घटनाओं की एक श्रृंखला का जवाब दिया है। हालांकि सत्ता पर कब्जा करने के लिए सीसीपी ने जो खूनी संघर्ष किया, वह इसके साथ ही रहा। अन्य देशों में अपनी नीतियों और दृष्टिकोण को आकार दिया। इसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति जैसी विनाशकारी घटनाएं हुई, जिससे लाखों चीनी नागरिकों की मौत हुई। सीसीपी देश और पार्टी में बड़े सुधारों को अपनाकर माओ की भारी भूलों को शीघ्रता से ठीक करने के लिए पर्याप्त व्यावहारिक थी। देंग शियाओपिंग में सीसीपी को एक सक्षम नेता और एक उद्धारकर्ता मिला, जिसने देश और उसकी अर्थव्यवस्था को बदल दिया, जिसे अब दूसरी क्रांति कहा जाता है। हालांकि 2012 में शी द्वारा पार्टी के महासचिव के रूप में पदभार संभालने के बाद राजनीतिक उदारीकरण एक छोटा मामला बन गया। तब से शी ने लंबे समय से देंग शियाओपिंग के सिद्धांत को त्याग दिया है। अपनी ताकत छुपाएं और अपने टाइम और पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवादी रास्ते पर धकेल दिया है। उदाहरण के लिए 2017 में शी ने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया कि चीन के लिए वैश्विक नेतृत्व लेने और अपने अद्वितीय आर्थिक मॉडल का प्रदर्शन करने का समय आ गया है। 7 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहते हुए और एक बार एक गरीब देश को अभूतपूर्व समृद्धि के लिए शक्ति देना अपने पिछले नेताओं की व्यवहारिक दृष्टि के लिए प्रशंसा का पात्र है। शी के नेतृत्व में सीसीपी हठधर्मिता और अति राष्ट्रवाद में बदल गया है। कोविड-19 के शुरुआती चरणों के दौरान इसकी बढ़ती सत्तावादी महत्वाकांक्षा और आचरण ने न केवल पार्टी के भविष्य के बारे में, बल्कि यह भी कि यह किस तरह की प्रमुख शक्ति बन जाएगी, वैध चिंताएं पैदा कर दी है।
संक्षेप में, एक कमज़ोर और पिछड़े दिखने वाले देश को थोड़े समय में एक आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति में बदलने वाली एक सफल कम्युनिस्ट पार्टी शी के नेतृत्व में एक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 8 जुलाई 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।